पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के बाद अब पंजाब पुलिस में एक और न्यू रिक्रूटमेंट आई है जिसका नाम है पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल। तो आज हम इसी रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लास्ट टाइम हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई थी उसका इस रिक्रूटमेंट से क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हेड कांस्टेबल की एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको 1000 का जो सरकारी शुल्क है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप SC, ST, BC या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको 550 रुपये का सरकारी शुल्क जो है वो पे करना है। एक्स सर्विसमैन है अगर आप तो फिर आपको 400 रुपये का फ़ीस पे करना पड़ेगा। अब फ़ीस पे करने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है ऑनलाइन मेथड। आप अपने UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर भीम ऐप की हेल्प से भी फ़ीस पे कर सकते हैं। ये फ़ीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपने एक बार फ़ीस पे की उसके बाद ये कभी भी वापस नहीं आ सकती। आगे बात करते हैं लोकेशन की। ये मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पंजाब पुलिस की भर्ती है तो इसमें लोकेशन जो है वो पंजाब ही रहेगी। हालांकि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ये आपकी रिक्रूटमेंट के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। अब जो एज लिमिट होगी उसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपकी एज लिमिट इस डेट तक होगी, 1 जनवरी 2021। आप आज के हिसाब से मत देखना कि आपकी एज क्या है, इस डेट तक देखना आपकी एज क्या है। अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज इस पर्टिकुलर टाइम तक 1/1/2021 तक 28 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप SC, ST या फिर BC हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। उस केस में आपकी जो एज है वो 33 कंसिडर की जाएगी। अगर आप 33 से कम हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की एज लिमिट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप 60 ईयर से नीचे होनी चाहिए। वैसे रूल के मुताबिक जो उन्होंने बोला है उसके मुताबिक आपको अपनी आज की एज में से अपने सर्विस ईयर माइनस कर देने हैं। उसके बाद भी अगर 28 से नीचे का आंसर आता है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कितनी पोस्ट, नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज़ है तो 787 नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपकी, जिसमें से जनरल को मिलेंगी 428 428, SC को मिलेंगी 228, BC को मिलेंगी 114 वैकेंसीज़, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 106 वैकेंसीज़ रिजर्व रखी है। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए 138 वैकेंसीज़ रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी 10 वैकेंसीज़ रिजर्व रखी है और पंजाब पुलिस के जो ऑलरेडी वर्किंग पीपल हैं उनके लिए ये 22 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 22 रखी गई है। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं और वो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 25,500, मतलब 25,500। ये सिर्फ बेसिक है, बाकी DA HRA वगैरह मिला के इससे ज़्यादा ही हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ़ सिलेक्शन की। तो आपका एक नहीं 2 पेपर होंगे यहाँ पर और दोनों पेपर का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कैसा रहेगा। जैसे हम अगर रिटन पेपर 1 की बात करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें और हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। इसका मतलब ये 400 नंबर का पेपर होगा आपका और इसके लिए आपको 2 आवर्स 2 घंटे दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये पेपर ऑफलाइन पेपर होगा। पिछली बार हेड कांस्टेबल का पेपर ऑनलाइन हुआ था लेकिन बाद में वो रिक्रूटमेंट कैंसिल करनी पड़ी थी। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की थी, कुछ ऐसे मेथड यूज़ किए थे जो अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए वो रिक्रूटमेंट कैंसिल करनी पड़ी। अभी जो आपका पेपर 1 होगा उसमें GK आएगी आपकी 50 मार्क्स की, आपका एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आएगा 30 मार्क्स का और आपका पंजाबी लैंग्वेज का पेपर आएगा 20 मार्क्स का। तो ये 100 क्वेश्चन ये आएंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे और 400 का पेपर होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 का भी कुछ सेम सा सिनेरियो है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, 400 मार्क्स का पेपर ही होगा और 2 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे। लेकिन इसमें रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर रहेगा 30 मार्क्स का और जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की आएगी। तो टोटल आपका 100 जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और 400 मार्क्स का पेपर होगा। आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 25%। इसका मतलब अगर आप ठीक आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क कट दिया जाएगा। रिटर्न के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो सारे आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे PST की। तो PST की अगर हम बात करें तो ये PST का जो फंडा है वो आपके सामने ही है। वैसे 800 मीटर 800 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है, वो भी 4 मिनट में और एक ही चांस मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट और जितने भी 35 ईयर से नीचे वाले एक्स सर्विसमैन हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी है एक चांस में। इसके अलावा आपको 2.75 मीटर का लॉन्ग जंप और 0.90 मीटर का हाई जंप भी क्लियर करना है।
अगर आप एक्स-सर्विसमैन और आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो आपको फिर 6 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। फीमेल के केस में आपको 400 मीटर की दौड़ 2 मिनट में पूरी करनी है और इसके लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 1.80 मीटर और हाई जंप रहेगा 0.75 मीटर। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उन तीनों में से अगर आपने एक में भी अच्छा कर दिया, एक में भी अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, तो आपको ये माना जाएगा, आपको ओके कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसके और कोई खास मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। बात करते हैं यहाँ पे PMT की यानी हाइट वगैरह की। तो यहाँ पे जो मेल है उनको चाहिए 5 फुट 5 इंच की हाइट और जो फीमेल है उनको चाहिए 5 फुट 1 इंच की हाइट। इसके अलावा इनकी और कोई भी कंडीशन नहीं है, जैसे कि वेट या चेस्ट की इनकी कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी। बुक्स कौन सी पढ़नी है ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली बुक्स का और ये वाली बुक्स का, इन दोनों बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगी, तो ये रिक्रूटमेंट आज ही के दिन स्टार्ट होगी 14 अगस्त को, यानी कि आज के दिन, लेकिन ये 4 बजे शाम को 4 बजे ये लिंक जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो 4 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 20 दिन दिए गए हैं इस रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए। ठीक है जी, 20 दिन में आपको ये रिक्रूटमेंट फाइनली फिल करनी है। इसकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट भी सेम ही है, दैट इज़ 4 सितंबर। उससे पहले आपको ये फ़ीस पे करनी ही करनी है। ठीक है जी, ये होगी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली ये रिक्रूटमेंट वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 787 हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है, तो इस रिक्रूटमेंट को वापस से शुरू किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने उन रिक्रूटमेंट्स में नहीं भी फिल किया वो भी ये फिल कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस रहेगा कि वहाँ पे पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पे आपका पेपर MCQ होगा जो कि ऑफलाइन होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। OMR शीट पे आपका पेपर जो है होगा। अब जिन्होंने नहीं फिल किया वो तो आराम से फिल कर सकते हैं। बात करते हैं उनकी जिन्होंने फिल किया है, तो ये 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने फिल किया है। नंबर 1 वो लोग जो कहते हैं सर हमने फिल तो किया था लेकिन कुछ गलती हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो लोग दोबारा से फ़ीस पे करके, आई रिपीट, वो लोग दोबारा से फ़ीस पे करके दोबारा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस केस में उनका पुराना वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो नया फॉर्म आप फिल करोगे वो ओके हो जाएगा। अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है और आपकी कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज पेपर कैंसिल हुआ वो तो आपकी गलती है ही नहीं, लेकिन आपने डिटेल भी सारी ठीक भरी थी, तब आपको फिर से ये दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फ़ीस पे करने की दोबारा ज़रूरत है। आई रिपीट, जिन लोगों ने पहले भरा है उनको दोबारा फ़ीस पे करने की या दोबारा फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको फ्रेश एडमिट कार्ड मिल जाएंगे इन लोगों के साथ ही जो अभी भर रहे हैं। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम एज की बात करते हैं तो वो 1 जनवरी 2021 तक आपकी होनी चाहिए, जो भी मैंने बताई थी। लेकिन अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या कट ऑफ डेट्स की बात करें या सब जो भी हम बात करें, वो 22 अगस्त 2021, ये डेट नोट कर लीजिए आप, 22 अगस्त 2021, इस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। सपोज़ इसके बाद किसी ने ग्रेजुएशन की है वो नहीं चलेगा, उससे पहले ग्रेजुएशन मैंने इसलिए बोला बिकॉज हेड कांस्टेबल को फिल करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज जो मुझसे छूट गया था, वो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो अगर आपने इस डेट से पहले ग्रेजुएशन की है तब तो आप ये फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये फिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इसके अलावा 4 सितंबर तक रात को 11:55 मतलब रात के 11:55 से पहले ये फॉर्म आपको फिल करना है। एक और चीज़ जो इन्होंने चेंज की है, इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। आम आदमी की गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि एक ही दिन में आपका टेस्ट ले लिया जाए और उस एक दिन में सबको रिजल्ट दे दिया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। जिन लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो अलग अलग जगह पे या अलग अलग डेट पे, तो जिस दिन का पेपर थोड़ा सा इजी होता है और जिस दिन का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसमें फिर थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं कि इजी वालों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके या थोड़े कम मार्क्स देके, ऐसा कुछ होता है। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है जी। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो आने वाली रिक्रूटमेंट्स है उसके बारे में आपको पता चले। आगे रेलवे की रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ बहुत जल्दी आपको, अगले 2-3 दिन में उसके बारे में बताऊँगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तब हम रेलवे के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, नमस्कार।